हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एमसीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ये जो PYQ है यह है दिसंबर 2025 में जो पूछा गया है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये आखिरी पार्ट है, यानी कि ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। तो ये आपको याद रखना है, पार्ट 1, 2, 3 एंड पार्ट 4 हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर रखे हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके देखने के बाद ही आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दिसंबर का सारा आपको पेपर क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी ले सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। ओटी मेडिकल लेक्चर टेलीग्राम आपका चैनल का नाम मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन करके इसका PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए 81 वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 81 में बोल रहा है कि आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि कोई भी अगर सामान है उसको क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है। ये शॉपकीपर स्टिल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब 20% उस पर डिस्काउंट जो है वो अभी लेकर के उसके बाद क्या कर रहा है, 20% का उसमें अपना प्रॉफिट भी कमाता है। इफ द मार्केट प्राइस इज 720 रुपया, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसमें बोल रहा है कि डिस्काउंट पहले रख लिया है। इसका मार्केट प्राइस का अगर बात कीजिएगा, MP अगर इसका बात कीजिएगा तो मार्केट प्राइस इसका कितना है, तो 720 रुपया है। अगर हम डिस्काउंट का बात करते हैं तो वही इस पे कितना इसका डिस्काउंट लगा हुआ है, तो डिस्काउंट बोलिएगा कि 20% इसका क्या है, डिस्काउंट है। और यहाँ पर प्रॉफिट भी ये कितना ले रहा है, तो प्रॉफिट का अगर बात कीजिएगा, प्रॉफिट भी 20% ले रहा है, तब जा करके ये इतना हुआ है। अगर इसका ओरिजिनल अगर कॉस्ट प्राइस का अगर बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस इसमें निकालने के लिए बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो चलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट्स का यहाँ पर पहले बात किया है और यहाँ से बात किया, तो इसका क्या होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि SP जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस का अगर बात कीजिएगा तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, तो SP भी यहाँ चलिए हम लोग लिख लेते हैं। SP इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर होगा, हमको क्या पहले SP निकालना पड़ेगा। SP निकालेंगे तब तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि उसमें कितना आएगा। हम लोग फिर प्रॉफिट लिए हैं तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो चलिए हम लोग SP निकालते हैं। SP का अगर आप लोग फॉर्मूला देखेंगे, सेलिंग प्राइस का अगर फॉर्मूला का बात करेंगे तो आप बोलिएगा सेलिंग प्राइस का क्या होता है, तो मार्केट प्राइस होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, उसके बाद जितना 100 रहता है, जितना डिस्काउंट देते हैं उतना से हम लोग 100 से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। डिस्काउंट को क्या करते हैं, जो डिस्काउंट होता है उसको माइनस करके बट्टा में कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं। इसका यही ना फॉर्मूला होता है SP निकाल लेगा। तो इसमें आप अगर बात बोलिएगा तो MP इक्वल टू, यहाँ पर MP अगर आप देखते हैं तो MP कितना है, तो बोलिएगा कि यहाँ पे 720 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 720 मल्टीप्लाई 100 में से अगर डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना होगा, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। अपाउंड में कितना है, तो 100 हो जाएगा। ये इतना तक आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ये 0 और ये 0 हम लोग काट सकते हैं, ये 0 और ये 0 काट सकते हैं। तो अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होने वाला है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 बचेगा, कितना हासिल 1 8 7 56 1 57, यानी 57 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 500 कितना हो गया, 576 हो जाएगा। इसका कितना SP इसका कितना निकल गया था। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना कि SP इक्वल टू 576 हम लिख सकते हैं। अब SP यहाँ पर आई होप यह क्लियर हो गया, अब इसमें कहीं डाउट नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है 20% जब अर्न करेंगे, अगर 20% इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, 20% अर्न करवाते हैं। हमारा क्या हुआ, यहाँ पर SP निकल गया। तो अब 20% जब अर्न करेगा प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर 20% क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट न कर रहा है। जब 20% हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो अब ये प्रॉफिट को भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को सॉल्व अगर करते हैं तो SP अगर आप बात कीजिएगा, जितना प्रॉफिट यहाँ पर जितना इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, उसमें 20% और हम लोग ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि SP अगर हम लोग मान के चलिए कोई भी सामान है इतना,
इसको हम लोग बेच रहे हैं, जितना है इसमें हम लोग प्लस कर सकते हैं ना कि 20% हमको इसमें प्रॉफिट लेना है, ये जितना भी रहेगा उसमें 20%। तो आप कुछ भी मानते हैं तो 100 मानते हैं ना, 100 मानते हैं तो 20% लेते हैं तो 120% हम नहीं एसपी लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो एसपी ऑफ कॉस्ट प्राइस इसका लिख दीजिए इस तरह से, एसपी ऑफ कॉस्ट प्राइस आप ऐसे प्राइस लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एसपी इसका इतना आ गया। अब हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस इसका निकालने के लिए जाएंगे, अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस पी गुना 100 बट्टा एस पी ऑफ कॉस्ट प्राइस है, ये वाला जो है एस पी ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग जो निकाले हैं इसको लिखना है। तो एस पी ऑफ कॉस्ट प्राइस बोलिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। परसेंटेज हमारा था तो यहाँ ऊपर में जो 100 किए थे परसेंटेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दिया हम लोग। तो चलिए सीपी अब इक्वल टू कितना हो जाएगा? एसपी की जगह पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो एसपी कितना, अभी हम लोग निकाल लेते हैं ना, कितना 576 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर अपाउंड में आपको अभी बताए थे ना कि इसका क्या होगा, तो एसपी ऑफ कॉस्ट प्राइस होता फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो इतना हो जाएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करते थे 0 और ये 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट गया। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं और यहाँ 12 बचा, इसको अगर हम 12 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 12 24 12 36 12 48, 4 बार में ये कट रहा है। अगर 4 बार में इसको दे रहे हैं तो 48 हो जा रहा है। उसके बाद बच गया यहाँ पर कितना मेरे पास? 48 2 50 7, यानी 9 बच गया। और 96 हो गया, 12 28 96, यानी 8 बार में ये कट गया, यानी 48 बार में ये कट गया। तो अब यहाँ पर सीपी अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना, यहाँ पर एक 10 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 4 इतना हो जाएगा। ये मैथ का कैलकुलेशन आप लोग को पता होगा कि 480 हो जाएगा। ये 10 जो 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो इतना हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉस्ट प्राइस अगर इतना आया है, कितना आया? 480 आया, तो 480 इसमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 82 को करते हैं। बोलता है ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल्स फॉर इतना 840, यानी 840 में क्या कर रहा है? तो सेल कर रहा है एक तो शॉपकीपर 840 में कर रहा है। तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एसपी यानी कि जो बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है? तो 840 रुपया में बेच रहा है। तो हम लोग सेल प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम लोग लिख सकते हैं ना कि 840 यहाँ पर होगा। और उसके बाद आफ्टर एलोइंग 16% डिस्काउंट, यानी कि ये क्या कर रहा है? 16% डिस्काउंट के बाद ये बेचता है। डिस्काउंट की अगर बात कीजिएगा, डिस्काउंट कितना कर रहा है? तो 16% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। इफ गेन 20%, क्या करता है? गेन मतलब ही गेन मतलब इतना प्रॉफिट भी ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। तो प्रॉफिट का अगर बात कीजिएगा तो प्रॉफिट यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 20% से क्या कर रहा है? प्रॉफिट्स भी ले रहा है। तब जाकर के व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, इसका तब निकालना है क्या? सीपी कितना होगा वही इसको निकालना है। आई होप ये अब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये कोई भी आर्टिकल से उसको बेचा है कितना में? 840 रुपया में बेचा है। 15% का क्या किया है? एलो किया है, डिस्काउंट किया है, एंड मार्केट जो प्राइस है उस पर एंड उसमें 20% क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जो प्रॉफिट ये गेन कर रहा है। तो इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? देखिए सीपी निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? एसपी का जरूरत पड़ता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग किस तरह से निकालेंगे? तो इसमें देखिए, अगर हम लोग सीपी कॉस्ट प्राइस का अगर फॉर्मूला को अगर हम लोग देखते हैं, तो फॉर्मूला अगर आप लोग बात कीजिएगा तो बोलिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला पर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाता था? 100 से हो जाता है। अपाउंड में कितना होता है? एसपी ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। तो एसपी ऑफ कॉस्ट प्राइस का जब भी बात करेगा तो इतना आपको याद रखना है कि जितना का इसको प्रॉफिट होता है, हम अभी तुरंत आपको बतलाएंगे। जैसे इस तरह से कोई चीज है, इसको हम लोग बेच रहे हैं, तो इस पे हमको ये पता है कि हमको कितना है? 20% इसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये हमको पता नहीं है कितना है। इसको हम लोग 100 मान सकते हैं। 100 प्लस यहाँ पर 20, यानी कि 120 यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एसपी ऑफ कॉस्ट प्राइस। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह का। अगर उसको अब हम, ये आपको क्लियर बहुत अच्छे से आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर होता है।
तो अब CP, अगर CP बराबर आप लिखिएगा यहाँ पर, जब CP बराबर आप लिखिएगा तो SP, अब यहाँ पर अब बताइएगा SP कितना है, तो SP बताइएगा कि हमको पता है कि कितना होगा 840 यहाँ पर हो जाएगा, गुना कितना होगा तो 100 हो जाएगा, बट्टा में SP ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब समझ में आ गया कि कितना का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का हो रहा है, तो हम लोग 120 यहाँ पर लिखेंगे और 120 लिखेंगे। ये अभी आपको क्लियर हो गया। इससे और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और 12 को अगर 84 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बार में ये कटेगा, तो अब बोलिएगा 12 सतह 84 बार में ये कट जाता है, तो इसमें 12 सतह 84 बार में तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 700 इसका CP कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, तो 700 इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया है। अब इसमें बोला कि डिस्काउंट भी दिया था, कितना का डिस्काउंट दिया था, तो 16% का, लेकिन हमारा अगर कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकल गया। डिस्काउंट्स को यहाँ पर हमको अब नहीं भी देखेंगे तो मेरा सॉल्व हो गया, तो डिस्काउंट्स को यहाँ पर नहीं देखना है आपको, यहाँ पर इसका आंसर निकल गया है कि इतना आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस निकल गया, सीधा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको अब तक भी ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं 83 में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, यानी 2 गो रेशियो है यहाँ पर, किसका किसका रेशियो है, तो बॉयज का रेशियो है, बॉयज इक्वल टू कितना, अगर रेशियो देखते हैं तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, गर्ल्स इक्वल टू कितना, तो 7 है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एंड देयर आर 168 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज आफ्टर, यानी कि हमारे पास टोटल कितना स्टूडेंट्स है, अगर टोटल का बात कीजिएगा तो 168 है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर बॉयज कितना होगा, बॉयज का यहाँ पर कैलकुलेशन आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग रेशियो की बात कर रहे थे, यहाँ पर बॉयज के बारे में बात किया, यहाँ गर्ल्स के बारे में बात किया, इसमें आप लोग को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं। तो अगर बॉयज़ का बात करेगा तो बॉयज़ इसमें कितना, पहले अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ के आगे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि 5 लिख सकते हैं, इस 2 यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। लड़की यहाँ पर पता है कि ज़्यादा है, गर्ल्स क्या है अधिक है, तब जाकर के अगर इतना होता है, इसका इक्वल टू कितना के बराबर होता है, तो 1, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स मेरा कितना है 168 है। अगर आप लोग इस तरह से निकालते हैं तो टोटल अगर रेशियो का पार्ट करते हैं, हम लोग इस तरह से पहले पढ़े थे 8th क्लास में कि जब भी रेशियो होता है तो इसका रेशियो को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, तो जो इसका टोटल जो रेशियो होता है, रेशियो को का पार्ट इसको कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है, जब दोनों रेशियो को हम लोग ऐड करेंगे तो इसको रेशियो पार्ट कहा जाता है। 5 + 7 अगर कीजिएगा तो ये कितना होता है 12 के बराबर हो जाता है, और 12 होता है, हमको पता है कि हमारा जो टोटल स्टूडेंट्स है वह कितना है, तो टोटल अगर स्टूडेंट्स का बात करेंगे तो इसका टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास है 168। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक रेशियो अगर हमको निकालना है, एक रेशियो निकालना है तो 168 में अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 1 रेशियो का इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर जब जो उसके बारे में पूछेगा हम उसका संख्या निकाल सकते हैं, बॉयज़ पूछेगा बॉयज़ निकाल लेंगे, गर्ल्स पूछेगा तो गर्ल्स निकाल जाएगा। 168 में अगर हम लोग डिवाइड दे देते हैं 12 से, शॉर्ट में आप समझ लीजिए, तो ये आराम से इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कितना बार में आप कट कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि अगर 12 है, 12 एक कम 12 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बच जाएगा कितना 4, यहाँ पर आ गया 8, 12 चौका 48 यानी 48 यहाँ पर हो गया। 14 यानी कि 14 बार में ये क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कट जा रहा है 14 बार में कट रहा है। 1 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोला है बॉयज़, तो बॉयज़ को आपको पता है कितना रेशियो है, तो बॉयज़ का रेशियो है 5। तो अगर 14 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो यहाँ पर बॉयज़ का संख्या निकल जाएगा। बॉयज़ का 14 पंच 70 यहाँ पर हो जाएगा। अगर गर्ल्स का बात करेगा तो यहाँ पर 14 को गुना कर देंगे किससे 7 से कर देंगे, तो 14 को अगर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौका 28 2 9 98 98 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कितना बॉयज़ का संख्या पूछा है, तो बॉयज़ का संख्या मेरा कितना आ गया 70 आ गया। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 168 के बराबर आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़िएगा तो दोनों को ऐड अगर कीजिएगा तो कितना के बराबर
हो जा रहा है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 8 यहाँ पर 7, यानी कि इतना हो जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया है ना कि इतना का इसका पार्ट निकालेंगे हम किस तरह से, इसका आंसर बी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं 84 में। अगर बात करते हैं द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 48, यानी कि 5 गो नंबर है उसका अगर एवरेज निकालते हैं तो कितना है, 48 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द, यानी कि एक तो नंबर इसमें क्या हो जा रहा है, तो एक्सक्लूडेड यानी कि इसका कम हो जा रहा है, नंबर निकल जा रहा है, कहीं चल जा रहा है इसका, यानी खिसक जा रहा है, यानी कि एक नंबर के सिवा द एवरेज बिकम्स 45। ये जब एक नंबर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, पहले कितना है 5 है, इसका 5 नंबर था, जब 5 नंबर था इसका एवरेज कितना है, जब देखिए यहाँ पर जब 5 नंबर था तो इसका एवरेज कितना था, तो 48 था। जब 4 नंबर हो गया तो इसका एवरेज हो गया कितना, 45 हो गया। ये समझिए, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, यानी कि इसका फाइंड करना है, एक्सक्लूडेड नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि अगर एवरेज इसका देखते हैं, हम लोग एवरेज देखते हैं तो 5 नंबर जब था तो 5 नंबर का एवरेज 48 था। जब वही एक नंबर क्या हुआ, कम हो गया, तो 4 नंबर हुआ, 4 नंबर का एवरेज कितना आ गया, 45 हो गया। तो इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, तो बोलिएगा कि एवरेज का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे थे उसमें बोलते थे कि सॉम कीजिए, सॉम करेंगे जितना होगा, तो कितना हमारे पास नंबर है, तो 5 नंबर का क्या यहाँ पर होगा, सॉम होगा, बट्टे में कितना होगा, तो 5 होगा। ऐसे ये हम लोग करते थे। एवरेज यहाँ पर देखिए, एवरेज हमारा निकल रखा है, एवरेज कितना है 5 नंबर का, अगर एवरेज दीजिएगा तो कितना होगा 48 इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या होगा, यानी 5 नंबर का सॉम हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉम बट्टा में यहाँ पर 5, अगर ये 5 को इस साइड में लाएंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर्स ऑफ सम इक्वल टू, इस तरह से 48 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है, तो 4 8 पंचे 40, 4 4 पंचे 20, 4 24, यानी कि 240 यहाँ पर निकल जा रहा है। इसमें कहीं दिक्कत किसी को नहीं ना है, तो बोलिएगा नहीं। आफ्टर एक्सक्लूडिंग, यानी कि जब एक नंबर कम हो गया तो अब जाकर के जब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिस तरह से यहाँ पर अभी लगाए है ना, तो यही सेम लगाएंगे। आफ्टर जो हमारा एक्सक्लूडिंग हुआ था, जो नंबर जब घटा है उसके बाद कितना इसका एवरेज निकला है, तो जब 4 था तो कितना 48 निकला है। जब ये अभी जिस प्रोसेस से हम लोग करते हुए आए हैं वही प्रोसेस से अगर हम लोग 45 गुना 4 कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। 4 का सम इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 4 का सम निकालेंगे, फिर इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो इतना आ जाएगा। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 चौक 16, 2 कितना होगा 18, इतना हो गया 180 इसका आ गया, यानी इसका सम आ गया। अब एक्सक्लूडिंग नंबर को अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। अगर 4 का हम लोग एवरेज का निकाल रहे हैं तो इतना निकल रहा है, 5 का निकाल रहे हैं तो इतना निकल रहा है, तो हम लोग 5 में से 4 का माइनस कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, यानी 5 को आप निकाले थे तो कितना 400, यानी 240 हो गया था, माइनस 180 को अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों जीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक लिए कितना हुआ 14 में से ऐड गया तो 16, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया है, तो बोलिएगा कि यहाँ पर आ गया मेरा कितना, तो 16 आ गया, 60 आ गया, तो 60 आ गया। तो इसमें से आंसर इसका क्या है 60 है। जो घटा था, जो नंबर घटा था वो नंबर कितना था, तो 60 वह नंबर था। आई होप ये समझ में आ गया ये किस तरह से हम लोग निकालें। इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको एकदम फास्ट क्या कर पाइएगा, इसको सॉल्व कर पाइएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग 85 में देखते हैं। 85 से पहले अगर आपको PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अंत तक अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग 85 वाले नंबर्स पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला 8,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। कितना इसका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का अगर बात कीजिएगा तो बोलिएगा कितना है, तो 8,000 है।
पर एनम यानी पर साल ऑफ 2 ईयर, यानी कि पर साल पर इसका 10% है, लेकिन 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। फाइंड द अमाउंट्स, यानी इसका अमाउंट्स को आपको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बना लीजिएगा, तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रिंसिपल का अगर बात करेंगे तो कितना है 8000 यहाँ पर है। अगर रेट का बात करते हैं तो रेट का बात कीजिएगा तो कितना है 10% है, इसमें कहीं शक नहीं है। टाइम अगर पूछते हैं तो टाइम कितना है 2 ईयर का है, ये पर एनएम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वह बहुत इजी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट्स का जो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका क्या होता है, तो अमाउंट्स इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा प्रिंसिपल, फिर कोस्ट का अंदर में 1 प्लस रेट बट्टा 100, कोस्ट बंद ऊपर में टाइम लिखा था। इसी तरह से फॉर्मूला इसका होता है। चलिए फॉर्मूला पर अब हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसके इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह पर कितना लिखाएगा, तो 8000 यहाँ पर लिखाएगा। कोस्ट बंद 1 प्लस रेट कितना है, बोलिएगा 10 है। अब 10% खत्म क्यों होगा, तो नीचे में 100 है, इसीलिए टी टाइम इक्वल टू 2 है, स्क्वायर इसका हो गया। पहले किसका काम कीजिएगा, तो बोलिएगा कोस्ट का काम। 8 क्लास से हम लोग जान रहे हैं कोस्ट का काम यहाँ कुछ नहीं तो 1। यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह से इसका 100 हो जाएगा। 100 को अगर भगा देंगे तो 100, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस, इसको इससे कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। थोड़ा आपको कैलकुलेट करके अंदर तो चलते हैं। फिर यहाँ पर 8000 है, उसके बाद फिर यहाँ पर कोस्ट बंद है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 110 बट्टा 100 हो जा रहा है। 100 कट जाएगा, बट यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 8000 है। इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो बोलिएगा कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1.1 का पावर हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत है, बोलिएगा नहीं। इन दोनों का अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8000 गुना 11 गुना 11 कितना होता है, तो 121 होता है। तो 2 के साथ, तो 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 1.21 इसका हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसे ये कीजिएगा 8000 1.21 को अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9680 हो जाता है। यानी इसका अमाउंट इतना आ जाएगा, इतना इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था, इसमें कहीं डाउट नहीं था। चलिए ये क्लियर हो गया। इसका देखिए तो आंसर कितना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 86 में अगर बात करते हैं तो बोले ए मैन वॉक टू हिज ऑफिस एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बाय, यानी कि ऑफिस जब जा रहा है वॉक करते हुए, पैदल जा रहा है तो कितना जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है। रिटर्न्स बाय द सेम रूट एट 4 किलोमीटर पर आवर्स, यानी जाने में फास्ट गया, लेट से घर से निकला होगा इसीलिए थोड़ा तेजी में ही गया है। वापस जब आ रहा है तो मात्र 4 किलोमीटर प्रति आवर से एकदम आराम से एंजॉय करते हुए आ रहा है। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, यानी जो इसका जर्नी रहा है उसमें इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है कि दोनों का एवरेज स्पीड कितना होगा। तो ये निकालना आपके लिए क्या है, बहुत आसान है। किस तरह से निकालिए, मान लीजिए ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसका ये क्या है, होम है, घर है, यहाँ पर क्या है, इसका ऑफिस है, ऑफिस है। जब ये जा रहा था तो लेट हो गया, तो बहुत तेज गया। जब तेज गया तो यहाँ पे कितना गया, 6 किलोमीटर पर आवर्स के रेट से ही चल गया। जब रिटर्न आने का टाइम आया, जब रिटर्न का आया तो एकदम मौज मस्ती करते हुए वह 4 किलोमीटर प्रति आवर से रिटर्न हुआ। तो बोल रहा है कि इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, बोलिएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि एक जब जा रहा था ना, तो जब ये जा रहा था तो इधर से जब जा रहा था तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। जब रिटर्न आ रहा था तो उसको वाई मान लेते। कोई दिक्कत, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बराबर आप लोग कितना लिखिएगा, तो बोलिएगा कि इसके बराबर हम लोग लिखेंगे 6 किलोमीटर पर आवर्स लिख सकते हैं, और इसका इक्वल टू कितना 4 किलोमीटर
पर आवर्स आप लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया, रिटर्न हो रहा था, ये इसमें क्या कर रहा थी, ये जा रहा है, ये रिटर्न हो रहा है, ये क्लियर है। अब फॉर्मूला पर हम लोग जाते हैं। एवरेज का जब इसका होगा ना, तो एवरेज का इसका फॉर्मूला आता है, जो आपको याद रखना है, स्पीड फॉर्मूला आता है 2xy, बहुत इजी। x का मतलब कि जब जा रहा है वह हुआ, y का मतलब जब रिटर्न हो रहा है वह हुआ, नीचे में फिर x प्लस वाई हो जाता है। जब जा रहा था 2 गुना जाने में कितना, तो बोलिएगा 6 गुना आने में कितना, तो 4। ये सबको क्लियर हो रहा है ना। नीचे में x प्लस वाई, एक्स मतलब कि जो जा रहा था तो कितना, 6 प्लस वाई इतना आ रहा था। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो कितना होगा, तो 6 चौक 24 दूनी कितना होगा, तो 48 यहाँ पर हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, यानी 48/10। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4.8 किलोमीटर पर आवर्स इसका क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो बोलिएगा हाँ, इसका ये क्लियर हो गया। इसका आंसर अगर आप देखते हैं तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 87 में हम लोग बात करते हैं। ए सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसका अब प्रिंसिपल का अगर आप बात कीजिए, इन्वेस्ट ये भी कर रहा है, कितना कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल का अगर बात कीजिएगा तो 12,000 रुपया क्या किया, ये इन्वेस्ट किया है। कितना, 10% का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, यानी कि अगर रेट का बात कीजिएगा तो कितना है, 10% इसका रेट है फॉर 3 ईयर्स। इसका 3 साल के लिए टाइम की अगर बात कीजिएगा तो कितना है, 3 साल के लिए ये इन्वेस्ट किया है। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न, यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना आया है, सिर्फ इसमें आपको इसका ब्याज को निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जो निकालते हैं वो कितना होता है। यहाँ पर अब हमको एसआई सिर्फ निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसका फॉर्मूला आप बोलिए बहुत आसान है, बहुत बार इसको ट्रैक कर चुके हैं। पी यानी प्रिंसिपल रेट गुना टाइम बट्टा 100, ये क्लियर है। अब देखिए इसको प्रिंसिपल कितना, तो 12,000, रेट कितना, तो 10% था नीचे में, बट्टा जो इसी परसेंट के कारण यहाँ पर क्या हुआ 100 आ रहा है, गुना टाइम कितना 3 साल। ये सबको क्लियर है। ये बोलिएगा कि सर यहाँ पर यही दोनों जीरो और ये दो जीरो को क्या कीजिए, ख़त्म कर दीजिए। चलो ख़त्म कर दिए। अब देखो इसमें से कितना है, 120 बचा हुआ है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, जीरो को बचा के रखते। 12 तिये 36, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो, तो इसका कितना निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट का अगर बात कीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट इसका 3600 निकल गया। 3600 यहाँ आंसर सी में सही है। तो ये समझ में आ गया ना कितना इजी क्वेश्चंस इसमें है। आई होप ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आगे हम 88 में बात करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। ये थोड़ा क्या है, कठिन है। आपको जैसे देखने से लग रहा होगा कि एक यहाँ है एक यहाँ है, इस तरह से गिन लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहा है, खत्म। तो इतना ही है, इसमें 9 में ऑप्शन भी नहीं है, तो ऐसे नहीं ये काउंट होता है। चलिए इसका हम आपको बताते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं। आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है होगा कि यहाँ से क्या है, हॉरिजॉन्टल बॉक्स आपको कितना दिख रहा है, तो बोलिएगा 2 गो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, 1 गो क्या है वर्टिकल रेक्टेंगल यहाँ पर है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं। ये ऊपर नीचा जो है ये क्या है वर्टिकल है, इधर से ये जो है ये क्या है हॉरिजॉन्टल है। ये सबको क्लियर है। इसमें रेक्टेंगल का नंबर को सिर्फ हमको क्या करना है, गिनती करना है कितना नंबर है। तो चलिए इसका नंबर को अब गिनती करते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना कि इधर से जो है ये हॉरिजॉन्टल है, इधर से जो है ये वर्टिकल है। तो चलिए आप काउंट करते हैं। अगर टॉप हॉरिजॉन्टल का बात करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पर जो ये टॉप हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, टॉप हॉरिजॉन्टल की अगर बात कीजिएगा तो इसका जो टॉप हॉरिजॉन्टल है, इसका जो बार है, इसमें अगर हम लोग गिनती करते हैं तो ऐसी गिनती इसमें किया जाता है। ये आपको याद रखना है, 1 2 3, यानी पहला 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे 1 2 3।
यानी कि 1 2 3 ऐसे काउंट करना है, प्लस कर देना है। अगर तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 6 रेक्टेंगल यहाँ पर 6 नंबर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 नंबर यहाँ पर लिख लिए। अगर इसका हम लोग बॉटम वाले को देखते हैं, बॉटम में अगर देखते हैं तो बॉटम में कितना है, तो 1 2 3। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 = ये भी 6 नंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर इसमें भी आ गया। अगर हम लोग वर्टिकल का बात कीजिएगा तो वर्टिकल का अगर बात कीजिएगा तो वर्टिकल में भी कितना, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम लोग कैसे गिनती कीजिएगा, बोलिएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इन सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसमें कितना हो गया, 15। चलिए ये तो 15 आ गया। अब लेकिन एक चीज़ को आपको याद रखना है कि इस जब 15 हुआ तो ऊपर नीचा जब कर रहा था तो यहाँ से ये क्या कर रहा था, यहाँ पर ओवरलैप किया और यहाँ भी ओवरलैप किया। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से भी इसको ऐड कर लिए हैं, इधर से जो किए हम लोग हॉरिजॉन्टल भी इसमें ऐड हो गया, दोनों में वर्टिकल में भी ऐड हो गया। तो इसको आपको घटा देना। वर्टिकल में घटाना आसान है। जब हम वर्टिकल को क्या करेंगे, टॉप जो इनर बॉक्स है वो डबल बार जब काउंट हो गया है तो कैलकुलेट हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 इनर बॉक्स, या रेक्टेंगल भी आप लिख सकते थे। तो अब लिखिएगा 1 + 2 = कितना, 3। जब ये 3 आया, 3 को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ 6 6 6। अब सबको अगर टोटल को हम लोग काउंट करते हैं, टोटल को अगर काउंट करते हैं तो कितना है, 6 है + 6 है प्लस यहाँ पर कितना निकल गया, 12 निकल गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो 24 ही होगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस पूछा गया है मेमोरी बेस्ड, ये प्रीवियस ईयर का है। तो आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 89 में अगर देखते हैं, डायलेट है यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद क्या है, एक्सपेंड हो गया। जब डायलेट हुआ तो एक्सपेंड हो गया। कंस्ट्रिक्ट जब होगा तो क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया। डायलेट मतलब क्या हो, कोई चीज को फैलाते हैं, तो जब फैलाएंगे तो उसका मीन्स क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। या वाइड भी आप लोग लिख सकते हैं। जब हम लोग डायलेट का बात करेंगे, डायलेट मीन्स क्या हो गया, तो एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड हो गया तो अब इसी को और एक भाषा हम लिख सकते हैं, वाइड हो गया, यानी कि क्या हुआ, चौड़ा हो गया, वाइडेन हो गया, ये हो गया। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा, सिकुड़ना होता है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, जब सिकुड़ना होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलिए टाइट भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, TIGHT। जब टाइटेन या टाइट लिख सकते हैं, टाइटेन यहाँ पर हो गया। नेरो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नेरो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेरो भी, पतला भी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा पतला भी हो जाएगा। कॉम्प्रेस्ड भी, यानी जब कॉम्प्रेस्ड होता है तो कॉम्प्रेस्ड भी होता है। तो ये सब 3 शब्द इसमें आपको हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, टाइटेन है, तो टाइटेन यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, टाइटेन होगा आराम से। इसका टाइटेन, रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, रोक ही देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कम होगा, नेरो होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। ये शब्द इसके साथ बहुत अच्छा से आ जा रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। एनालॉग से है, जिसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, उनसे ये क्वेश्चन था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या है, बी है। तो चलिए अब 90 में इसका देखते हैं। 90 में अगर देखते हैं तो ए मैन पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो से, यानी कि एक आदमी है जो फोटो के तरफ क्या कर रहा है, इशारा करके कहता है, द वुमेन इन द फोटो इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो फोटो में जो महिला है वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। हु इज द वुमेन टू मैन, यानी कि वह महिला उस व्यक्ति की कौन लगती है, यही इसमें बोला जा रहा है। तो इशारा करके, मान के चलिए ये फोटो है, ये फोटो को क्या कर रहा है, इशारा करके बोल रहा है एक तो महिला जो है इसमें। तो इसका मतलब ये फोटो में कौन है, तो वो मेन है, यही बात नहीं इसमें बोल रहा है। तो वुमेन इन द फोटो इन द डॉटर ऑफ, यानी पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटो से, यानी फोटो की तरफ देख करके बोल रहा है। फोटो में इसमें है महिला, इसमें फोटो में क्या है, महिला है, इसके बारे में बोल रहा है।
द वुमेन इन द फोटो इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। इसमें बोल रहा है कि जो ये फोटो है, ये जो आदमी यहाँ से जो इशारा करके बोल रहा है, इसका कहना है कि इसमें जो फोटो है, ये फोटो हमारा इसका इसका दादा जो है, दादा का एक ही को बेटी है, चाहे बेटा जो भी हो, इसका संतान है, उसका फिर ये क्या है, बेटी है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों में ये क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। इसका जो दादा है, दादा का फिर बेटी है, इसी का दादा है, इसका फिर ये क्या है, बेटी का बेटी है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कि इसका जो दादा है, इसका दादा हो गया, दादा का फिर क्या होगा, बेटा होगा। तो ये और ये कॉमन हो गया, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन हो सकता है। यानी कि इसका दादा, देखिए ये जो आदमी है ये बोल रहा है कि ये फोटो है, फोटो वाले में जो है लड़की है, वुमेन है, ये क्लियर है, यहाँ पर क्या है, लड़की है, ये क्लियर है। बोल रहा है कि हमारा जो दादा है ना, दादा के संतान की बेटी है। तो इसमें आपका क्या लग रहा है, उसका संतान मान के चलिए बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर बेटी भी होगा तो इसमें क्या होगा, तो ममेरा और फुफेरा यहाँ पर भाई बहन हो जाएगा। अगर बेटा होगा तो यहाँ पर चचेरा भाई बहन हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो लड़की है तो इसका रिश्ता क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 91 में बात करते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। यानी इसमें से क्या बोल रहा है कि एक गो क्या है, ऑड है, चारों में से एक तो अलग है। स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर इस तरह से हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बोलेगा तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। सर्कल बोलेगा तो इस तरह सर्कल बनाते हैं। ट्रायंगल बोलेगा तो इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। अगर सब बात कीजिएगा तो सबका एज आ रहा है, इसमें क्या है, किनारा है, एक साइड है, लेकिन सर्कल थोड़ा अलग लग रहा है, इसीलिए सर्कल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ये बहुत इजी था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बात करेंगे 92 में, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। यानी इसका नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है। अगर इसका नेक्स्ट नंबर को हम लोग फाइंड करते हैं तो ये क्या होगा, तो अब आप बताइएगा कि इसमें से क्या होने वाला है 92 में। तो ना बोलिएगा कि इसका सबका कितना है, 3 है, उसके बाद 7 है, 15 है, 31 है, 63 है। इनमें आपको क्या करना है, लगाना, ऑब्जर्व करना है कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो ऑब्जर्व अगर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो 3 है, यहाँ पर अगर 3 देखिएगा तो 3 अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसके 7 के बराबर, 7 दूनी 14, 1 15, इस तरह से हो रहा है। 3 दूनी 6 प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अगर हम लोग 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 15 दूना 30, 1 31 हो जा रहा है। अगर वही फिर हम लोग 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 62 न प्लस 1 63 हो जाएगा। वही अगर हम लोग फिर 63 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी बोलिएगा 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 127 यहाँ पर हो जाएगा। 127 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 127 में यहाँ पर सी में क्या है, 127 है। आई होप ये क्लियर हो गया। इस तरह से 93 में अगर बात कीजिएगा, ए पर्सन्स वॉक 8 किलोमीटर नॉर्थ साइड, देन 6 किलोमीटर ईस्ट, देन 8 किलोमीटर साउथ, हाउ फार इन हर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट्स के किधर इसका है, तो ये आपको बतलाना है। तो मान के चलिए इधर अगर हम लोग ऊपर की तरफ कभी भी देखते हैं तो इधर क्या लेते हैं, तो इधर बोलिएगा कि नॉर्थ साइड लेते हैं। इधर क्या होता है, तो साउथ साइड रहता है। इधर क्या होता है, तो बोलिएगा ईस्ट रहता है। इधर क्या होता है, तो वेस्ट रहता है। इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक पर्सन वॉक 8 किलोमीटर्स नॉर्थ, यानी इस ये क्या कर रहा है, तो नॉर्थ के तरफ जा रहा है। एक आदमी है यहाँ 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ये चलना स्टार्ट किया। यहाँ से ये चलना, यहाँ से स्टार्ट किया, क्या नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया। कितना, तो बोलिएगा 8 किलोमीटर ये चलना स्टार्ट किया। फिर बोल रहा है देन 6 किलोमीटर ईस्ट। अब यहाँ से क्या किया, ये ईस्ट की तरफ कितना चल रहा है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर ये क्या किया, ईस्ट की तरफ चला। देन 8 किलोमीटर साउथ, अब साउथ की तरफ ये फिर चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से ये पॉइंट पर आ गया।
ये कितना आएगा, तो 8 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा। हाउ फार हर फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पर था, यहाँ से क्या किया था, स्टार्ट किया था, यहाँ पर क्या किया है, तो इंड हुआ है। इन बीच में इसका कितना डिस्टेंस होगा, कौन सा पॉइंट्स कितना दूरी पर ये खड़ा है, तो बोलिएगा कितना पर है। तो अगर यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं तो ये किस तरह से बन गया, तो बोलिएगा एक तो रेक्टेंगल के तरह ये बन गया। रेक्टेंगल का अगर ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा बराबर होता है, ये आप सबको क्लियर है, ये साइड बराबर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर देखिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़िएगा 94 में, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स मोहन इज, यानी एक क्लास है उसमें कितना है, तो टोटल यहाँ पर टोटल कितना है, तो 40 स्टूडेंट्स है, टोटल 40 स्टूडेंट्स। मोहन इज 12 फ्रॉम द टॉप, यानी कि जब टॉप है यहाँ पर टॉप से कितना पर 12वां स्थान पर ये कौन है, तो 12th पर है मोहन टॉप से। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम से इसका क्या रैंक होने वाला, ये चीज पूछ रहा है, बॉटम से इसका कौन सा रैंक होगा। तो टोटल अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक में कितना होता है, तो बोलिएगा 40 हो रहता है। जब 40 यहाँ से यहाँ तक में था, तो अब यहाँ से नीचे से जब अब बात कीजिएगा तो कितना इसका होगा, तो अगर आप बोलिएगा कि सर 40 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 12 तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 28 होगा। तो 28 जब होगा तो ये 12th जो पोजीशन है, एक 12th पे तो भी ना बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग घटाएं तो डायरेक्ट यहाँ 12th के बाद से यहाँ से काउंट स्टार्ट करेगा। तो 12th पर ये बैठा है तो इसका भी तो नंबर को इसमें ऐड करेंगे, तो बोलिएगा 8 और इसमें ऐड कर लीजिए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 29 नंबर हो जाएगा। यानी कि 29वां नंबर पे क्या होगा, ये बैठा हुआ रहेगा, मोहन जो बैठा हुआ रहेगा ये 29वां नंबर पर। इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कभी भी अगर मान के चलिए ऊपर से अगर कुछ काउंट कर रहे हैं तो 12th स्थान पर है, अगर 12th को हम लोग क्या कर रहे हैं 40 में अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, लेकिन ये जो बैठा हुआ है जो प्लेस पर ये बैठा हुआ है तो उसको भी तो ऐड कीजिएगा, तो इसीलिए ये 1 इसमें ऐड किया गया है, तब जाकर के 29 का सही हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए 95 में देखते हैं 5 फ्रेंड्स, यानी कि कितना फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है। पी का एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का आर, एक का एस एंड एक का टी है। आर सिटिंग इन अ रो, यानी ये रो में क्या हुआ है फेसिंग नॉर्थ साइड, यहाँ नॉर्थ साइड कर रहे हैं, यहाँ एक तरह से बैठा देते हैं। इसमें कितना 5 गो दोस्त बैठा हुआ है रो पर, 1 2 3 4 5 लोग बैठा हुआ है। इसमें से बताना फेसिंग पी इज द सिटिंग पोजीशन है, बोला है पी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी कि जब भी बैठा रहेगा तो पी जो है ना, पी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू का हमेशा क्या करेगा, ये क्यू का लेफ्ट साइड में बैठेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में बैठेगा। इधर लेफ्ट इधर राइट है, तो क्यू का हमेशा क्या करेगा, तो ये लेफ्ट साइड ही हमेशा बैठेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्यू के लेफ्ट साइड में क्या बैठा है, पी यहाँ पर बैठ गया। ये तो समीकरण यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर बोला टी इज एट द एक्सट्रीम्स राइट, यानी कि टी जो है ना राइट साइड में है। ये आपको क्लियर है कि टी क्या है राइट साइड में, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर टी क्या है राइट साइड में है। ये इसमें कहीं दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया कि टी हमको मिल गया। आर इज बिटवीन क्यू एंड टी, आर जो है ना क्यू एंड टी के बीच में है। यहाँ पर आर जो है आर क्या है क्यू एंड टी के बीच में है। अब बताइए कि इसमें से सिटिंग इन द मिडिल, यानी इसमें कौन मिडिल में बैठा हुआ है। तो अब यहाँ से आपको पता करना आर जो है आर क्यू एंड टी के बीच में, टी जो है तो टी यहाँ पर रहबे करेगा, क्यू और आर यहाँ देखिए क्यू है और टी है, क्यू और टी के बीच में आर रहेगा। तो अब देखिए जब क्यू हम जब तक यहाँ नहीं लगाएंगे तो टी के बीच में आर कभी आ पाएगा, बोलिएगा नहीं आ पाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। एंड क्यू यहाँ पर आ गया, तो क्यू के बगल में हमेशा पी बैठल है, तो पी इस साइड में हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर टी है, यहाँ आर है, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है। अब बच गया एक तो और स्टूडेंट फ्रेंड्स इसका बच गया, ये पी हो ये गया है, क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया, एस बचा हुआ, तो एस यहाँ पर बैठ जाएगा।
अब समझ में आ गया कि टी यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा। ये समझ में बहुत अच्छा से आ गया कि किस तरह से ये आया। तो यहाँ पर पूछ रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल, यानी कि मिडिल में कौन बैठा हुआ है, तो मिडिल में क्यू बैठा हुआ है, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर बी। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका 5 पार्ट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 96 में जाते हैं। इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी कि जो इसका है करेक्ट सिनोनिम्स को आपको ढूंढना है कि इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, डिलीजेंस लिखा हुआ है। डिलीजेंस जब लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है लेजी है, केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है, केयरलेस लिखा हुआ है, वीक लिखा हुआ है। यहाँ तो अगर देखते हैं तो ए सी और डी में बोला है वीक है, केयरलेस है, लेजी है। लगभग क्या हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव चीज यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला है केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। अगर इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग में अगर आप मारते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा। डिलीजेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका बी क्या होगा, 96 का बी सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 97 में बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर रिलीज करता है। तो वर्ल्ड बैंक बोलिएगा कि इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड्स होता है, वह होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, या वर्ल्ड यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनमें से क्या होगा। तो अगर इसका बात कीजिएगा तो 97 में क्या होगा, तो इसका सी होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसका होता है, सही आंसर यही होगा। अगर 98 का बात कीजिएगा तो विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो ये अगर आप लोग देखते हैं किसको कहा जाता है, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो कितना है 98 में किसको बोला जाता है, तो इसको अगर देखिएगा तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। 99 में अगर विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास रिजर्व है लार्जेस्ट में, तो इसका बोलिएगा सी में किसका है, तो चाइना के पास है, ये याद रखना है। एंड 100 में अगर आप बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट्स का बात कीजिएगा तो इसके पास अगर देखिएगा तो इसका कितना इटली होता है, पहला स्थान पर है, दूसरा पर चाइना है, तो इसका इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये अब तक आपको ये सीरीज कैसा लगा, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लगा। इसका पीडीएफ आप जा करके हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल OT मेडिकल लेक्चर पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन करके पीडीएफ भी इसका आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा सेशन है, ये पूरा सीरीज आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एंड हमारे एक बार चैनल को आप विजिट जरूर कीजिएगा। आपका अगर यूज का कोई भी वीडियो दिखे तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।